हाँ जी घटना की हुई है? घटना ये हुई है भी जेड़ा लड़का सीगा आनंद कुमार ओदी डेथ हुई है। ये भाई साहब आके उन्हां दे इन्हां तो सारी गल 20 तरीक ਨੂੰ 12:25 इंसिडेंट होया था। ਅਸੀਂ पौने 2 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਵਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਾਈਪ ਸੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਮਨ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਟਕੋਸਮੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਟਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੀਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਡ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ कराया, फिर जो लेके गए फिर इन्होंने अखा पे पट्टी लाती। सीरियस था, इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसका ऑपरेशन कर दिया गया, ठीक था। इसको कॉम्प्लिकेशन आई चेस्ट की, उसके करके ये पेशेंट को हमने क्या कहते हैं वेंटिलेटर पे लिया था क्योंकि इसकी छाती में निमोनिया था जी। तो उसके करके हमने रखा। इनके परिजनों को हमने बता भी दिया था कि ये सीरियस हैं। परसों मैंने 1 तारीख को इनका जो भाई है मैंने उसको भी बोला था अगर आप इनको लेके जाना चाहें तो ले जाएंगे, सीरियस है। और उसके बाद क्या कहते हैं उन्होंने कहा हमें अभी नहीं लेके जाना। तो ये है सर, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि डॉक्टर की आपके स्टाफ की लापरवाही से हुआ कि उसकी नाली साफ नहीं हुई थी जो गले में डली हुई थी सांस वाली, उसके कारण से उसको इन्फेक्शन फैली और उसके बाद उसकी बॉडी ने रिकवर नहीं किया। ऐसा कुछ ये बताया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अगर नाली साफ नहीं करते तो इससे इतना बड़ा निमोनिया एकदम नहीं होता। माइट भी जिस दिन इसके चोट लगी थी उस दिन इसकी छाती में हल्की फुल्की चोट हो, जो खून के छोटे छोटे थक्के होते हैं वो आगे जाके निमोनिया बना सकते हैं। क्योंकि जब आदमी की चोट लग जाती है तो उसकी अपनी इम्यूनिटी आपको क्या लगता है कब डेड हुआ वो? आज सुबह जी। आज सुबह? हाँ जी। वो भाई कह रहे हैं कि करीब उसकी 2 दिन पहले से उसकी डेड हुई है। आंखें की पुतलियां एकदम काली हुई पड़ी हैं उसकी, और आपने दूसरा डॉक्टर आया उसको चेकअप नहीं करने दिया। क्या देखिए आप मुझे ये नहीं पता वो डॉक्टर कौन था। अगर वो क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर है तो हाँ, अगर वो देखना चाहता मैं इससे बात करता। वो ऐसा कोई डॉक्टर था नहीं मुझे जो पता है। ठीक है जी। उन्होंने दोबारा बुलाया भी नहीं उसको। और दूसरी चीज अगर आपको लगता है रात को भी वो आया है सर, रात को अगर वो आए थे, अगर वो क्वालिफाइड डॉक्टर थे तो मुझे बताते, मैं दिखाता, मैं क्यों मना करूंगा। और दूसरी चीज अगर आपको किसी को भी शंका है कि डेट ऑफ क्या गया टाइम ऑफ डेथ देखिए तो उसके लिए आप पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। नहीं, पोस्टमार्टम ये चाहते हैं कि यहाँ नहीं कराना है, हमें कहीं और कराना है। उसके लिए आप एग्री हो कि कोई बात नहीं, मर्जी करा। बिल्कुल देखिए वो इनके परिजनों का है, जैसे वो कराना चाहें वैसे करा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब परिजन तो ये भी कह रहे हैं ऑक्सीजन की मात्रा भी खत्म हो गई थी, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो भी खत्म हो गया। बिल्कुल गलत है। ये किसने बोला आपको? हमारे इतने देखिए जब ये वेंटिलेटर पे चल रहा था ना जी, उसी लाइन पे 4 मरीज और वेंटिलेटर पे थे तो उनकी तो ऑक्सीजन खत्म नहीं हुई, तो इनकी कैसे अकेले की हो सकती है? क्योंकि एक ही सिलेंडर से एक ही लाइन से सबको ऑक्सीजन जाती है। अगर खत्म होगी तो सबको 4 मरीज वेंटिलेटर पे तो चारों का रुकना चाहिए ना, ऐसे नहीं ना हो सकता। देखो जी ਜਿਹੜੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛਾਤੀ 'ਚ ਸੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਕਈ ਵਾਰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ मैं ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ कितने रिपोर्ट दिखानी है। सर ऐसा क्या हुआ कि 5 मिनट में बंदा डेड हो गया जबकि वेंटिलेटर पर चल रहा था वो, और सिर्फ एम्बुलेंस के अंदर रखने से ही बंदा मर गया। देखो कई चीजें होती हैं क्योंकि अगर आपको लग रहा था कि भी बंदा मर जाएगा तो आप कह देते भी बंदा यहीं मर जाएगा यार, इसको मत हटाओ यहाँ से। कहीं ना कहीं आपकी भी लापरवाही हुई है इसमें। देखिए इनके घर वालों ने सुबह मेरे से बोला कि हमें जाना है, मैंने तुरंत देखी उस टाइम इसको बना दिया पेशेंट। बिल्कुल सब कुछ आपने किया है, पर आपको ये नहीं था उस टाइम कि ये शिफ्ट करते ही समय खत्म हो जाएगा या कुछ ऐसा अगर होता तो मैं आपको कहता ही नहीं थी शिफ्ट। सर एम्बुलेंस के अंदर डालते ही उन्होंने पल्स चेक की, ना ही उसकी पल्स थी। जब एकदम ये होता है ना मैं बताता हूँ, कई बार एक चीज होती है SCD कहते हैं, सडन कार्डियक डेथ। तो एकदम से कई बार जो निमोनिया चल रहा होता है, देखो पेशेंट वेंटिलेटरी सपोर्ट पे होता है, तो कई बार जैसे ही उसको वेंटिलेटर से हम उसको उतार के लेके जाते हैं तो माइट भी वो उसका कारण देखिए आपको पोस्टमार्टम में पता लगे। ਕੀ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ? ਬਾਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਖਤਮ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਵਾਰਸ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।